फूड एक ऐसी चीज जिसका नाम सुनते ही सारा मूड एकदम से ही ठीक हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपनी सारी परेशानियां थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। एक ऐसी चीज जिसकी वजह से हम सब जी रहे हैं, एक ऐसी चीज जिसकी वजह से हमारे मुंह में पानी आ जाता है। चाहे कोई भी देश हो, कॉन्टिनेंट हो या फिर पूरा वर्ल्ड, फूड तो सभी की जरूरत है। तो इसी फूड को एक्सप्लोर करने और आपको बताने के लिए कि श्रीलंका के कुजीन में क्या क्या है, मैं आया हूं इस अमेजिंग कंट्री में। क्या आपको पता है कि श्रीलंकन फूड दुनिया में वन ऑफ द स्पाइसीएस्ट फूड माना जाता है। चाहे वो करी के डिफरेंट रेसिपीज हों, लाइक फिश करी एंड मिक्स्ड राइस, हॉट स्वीट एंड सावर फिश करी, श्रीलंकन दाल करी, जैक फ्रूट करी, बीटरूट करी एटसेट्रा, या फिर यहाँ का फेमस एग कोतू, चीज कोतू, चिकन कोतू, वेज कोतू हो। स्पाइसेस एंड चिली का यहाँ के फूड में काफी सिग्निफिकेंस है और यही इसे बाकी जगहों के फूड से डिफरेंट भी बनाता है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर स्पाइसी फूड ही फेमस है, यहाँ के डेजर्ट्स भी काफी फेमस हैं, जैसे कि वट्टालप्पन जो कि एक कोकोनट कस्टर्ड पुडिंग होता है, कावुम जो कि एक डीप फ्राइड फ्लोर और कोकोनट बेस्ड डेजर्ट है। खैर, आज के वीडियो में मैं आपको ले चलता हूँ फूड टूर ऑफ श्रीलंका में। चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने 9 दिनों के श्रीलंकन ट्रिप पर अपने मम्मी पापा के साथ इंडिया से कोलंबो आया हूँ। इसे पर्ल ऑफ इंडियन ओशन भी कहा जाता है और यकीन मानिए ये जितना खूबसूरत है उतने ही यहाँ के कुजीन्स और पकवान भी स्वादिष्ट हैं। इस आइलैंड कंट्री को डिफरेंट नेशनैलिटीज ने देखा है, रहा है और इसे बसाया है, तो यहाँ के फूड में कहीं ना कहीं इस चीज का एक मिक्स देखने को मिलता है। कई बार तो लोग ये भी मानते हैं कि इसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा साउथ इंडियन रेसिपीज से भी है, जैसे कि यूसेज ऑफ कोकोनट ऑयल, स्पाइसेस, राइस एटसेट्रा। इसे साउथ इंडियन रेसिपीज के काफी क्लोज बनाते हैं। तो मैंने अपने 9 दिन के ट्रिप पर मेनली 4 सिटीज घूमी। कोलंबो से कैंडी, कैंडी से एला, एला से मरिस्सा होते हुए गॉल सिटी। क्योंकि कोलंबो कैपिटल सिटी है तो यहाँ पर आपको सभी तरह के फूड अवेलेबल हो जाएंगे। बट मेरा श्रीलंका में सबसे पहला फूड जो मैंने खाया था वो था कैप्सिकम मशरूम पिज्जा। हाँ, ये कोई लोकल फूड नहीं है, बट ये मैंने यहाँ मरीनो बीच होटल में खाया जब हम यहाँ पहली रात रुके थे। मम्मी को वैसे भी वेजिटेरियन पसंद है और वो ऐसा वैसा कुछ खाना नहीं चाहती थी, इसलिए मम्मी ने बोला कि मुझे पिज्ज़ा खाना है, तो हमने पिज्ज़ा मंगवा लिया। अगर लोकल फूड की बात करें तो मैंने सबसे पहले अपने पापा के साथ एग समोसा और फिश पैटी ट्राई करी जब मैं फ्री टुक टुक राइड ली थी। जी हाँ, फ्री टुक टुक राइड। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। तो उसी टुक टुक राइड के दौरान मैंने ड्राइवर से बोला कि मुझे किसी लोकल स्ट्रीट फूड वाले के यहाँ ले चले जहाँ पर कुछ ऑथेंटिक लोकल खाने को मिल जाए, क्योंकि जरूरी नहीं कि बेस्ट चीजें आपको मेन स्ट्रीट पर ही मिले। कई बार अच्छी चीजों के लिए आपको थोड़ी खोज भी करनी पड़ती है। नेक्स्ट डे कोलंबो में हम सी साइड पर एक ट्रेन ली और उसके बाद कैंटीन में आ गए जहां सारी लिस्ट लगी हुई थी। हमें सेनालिस पढ़नी नहीं आती तो हमने एक एक सारी चीज को ऑर्डर कर दिया, जैसे कि पैन रोल जो कि फ्राइड टूना फिश से बनता है। यहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप्ड एलुवाटू रोटी भी होती है जो डिफरेंट वेजीज एंड मटेरियल से बनाई जाती है। मुझे पैन रोल पसंद आया और पीने के लिए टी वाज माय प्रेफर्ड ड्रिंक, ऑफ कोर्स आफ्टर बियर। यहाँ पर इंडियन स्टाइल जिंजर मिल्क टी ज्यादा नहीं मिलती, इसलिए मैं ब्लैक टी ही प्रेफर करता था जब भी मुझे टी पीने का मन होता था। बट ब्लैक टी भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है यहाँ पे कंपेयर टू इंडिया। श्रीलंकन फूड में डीप फ्राइड फूड का भी चलना ज्यादा है और ऑलमोस्ट हर टाइप के स्नैक्स आपको डीप या पैन फ्राइड ही मिलेंगे। अब बारी थी कुछ लंच की। श्रीलंका में एक राइस करी के बारे में मैंने पहले भी काफी सुना था। इसमें बेसिकली स्टीम राइस के साथ कोई करी जैसे कि फिश या चिकन करी के साथ खाया जाता है। श्रीलंकन्स को ये डिश काफी ज्यादा पसंद है और ये इसे इतना पसंद करते हैं कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर भाई सब में खाते हैं। शादी वगैरह में भी ये एक स्पेशल डिश रखी जाती है। कई जगहों पर तो राइस के साथ 3-3 करी भी दी जाती है। तो मैंने इसे ट्राई तो जरूर करना था, बट ऑनेस्टली मुझे ये इतना पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं कि मुझे राइस करी पसंद नहीं है, मेरा बचपन इंडिया में ही बीता है और मैं करी राइस खाकर ही बड़ा हुआ हूँ। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये अच्छा नहीं था, बस मुझे पसंद नहीं आई ये डिश।
यहाँ पर एक ग्राम स्टोर था जहाँ से मैंने मानियोक भी लिया। इसका नाम ग्राम स्टोर था क्योंकि यहाँ पर हर चीज ग्राम में तोल के मिलती थी। मुझे ये मानियोक काफी पसंद आया जो सॉल्ट, पेपर और चिली के साथ परोसा जाता है। अभी कैंडी में हमारा नेक्स्ट मील हुआ। ये एक छोटे से ढाबे जैसी जगह थी जिसको एक लेडी ओन करती थी। यहाँ का फूड काफी ऑथेंटिक था। लवारिया जो कि एक लाइट और स्वीट डिश होता है जो कोकोनट और गुड़ से बनाया जाता है। ये आप चाय वगैरह के साथ खा सकते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो तब होता है जब पता ही ना हो कि किस में क्या है। तो इसी कंफ्यूजन में हमने अगेन सारा एक एक ऑर्डर कर दिया। हमने ऑर्डर किया उलुंडू वड़ा, थोड़े पैन रोल्स और एक डोसा। ये सब नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये तो हमारे साउथ इंडिया के फूड की तरह हैं। हाँ, बट इसमें भी इनका अपना फ्लेवर था जो इसे थोड़ा डिफरेंट बना रहा था। यहाँ पर मैंने एक यूनिक एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक भी पिया, कोला कैंडा। ये एक वेजिटेबल से बना हुआ ड्रिंक था जो मेनली ब्रेकफास्ट में कंज्यूम किया जाता है यहाँ पर। ये इतना रिफ्रेशिंग एंड फिलिंग था कि बस इसके बाद मुझे और कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने डिफरेंट तरह के फ्रूट या एग्जॉटिक फ्रूट के बारे में जरूर सुना होगा और खाया भी होगा, जैसे कि पैशन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट, स्टार फ्रूट एक्सेट्रा। तो अगर आप एक फ्रूट लवर हैं जैसे कि मेरी मम्मी हैं, तो आपके लिए श्रीलंका में काफी सारे फ्रूट हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो जब हम एला में एक्सप्लोर कर रहे थे तो रास्ते में हमें एक अलग की तरह का फ्रूट दिखा, रेड ऑरेंज। नाम से ही समझ आ गया होगा कि ऊपर से ऑरेंज और अंदर से रेड कलर का था। इसे यहाँ के नेटिव्स जम्बूला के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक अमेजिंग एंड बहुत ही डिफरेंट टाइप का कोकोनट भी मैंने ट्राई करा जो सिर्फ श्रीलंका में ही पाया जाता है। इसे कहते हैं किंग कोकोनट। So you will not find this coconut in any other part of the world. So this is called the king coconut, a native variety. एक्चुअली जब हम लिटिल एडम पीक की ट्रैकिंग कर रहे थे तो एक स्टॉप पे रुककर हमारे गाइड ने इसे एज अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक हमें दिया। उसने बताया कि ये हमेशा ऐसा ही रहता है और इसमें पानी की मात्रा हमेशा इतनी ही रहती है और कोई कोकोनट फ्लैश नहीं डेवलप होता, अनलाइक अ नॉर्मल कोकोनट। ये काफी रिफ्रेशिंग था। लिटिल एडम्स पीक से लौटते वक्त हमारे गाइड ने हमें एक लोकल रेस्टोरेंट में खाने के लिए रोका और यहाँ पर बारी थी फेमस कोत्तू रोटी की। ऐसा कहते हैं कि आप इसे बनते हुए देखने से पहले इसको बनते हुए सुन सकते हैं। जी हाँ, इसे गरम तवे पर मिन्स करके बनाया जाता है और जब मेटल की टकराने की आवाज आती है तो भूख और भी बढ़ जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मैंने जब पहली बार इसे बनते हुए देखा तो बस देखता ही रह गया। कोट्टू रोटी ठीक वैसा ही है जैसे हमारे लिए छोले भटूरे। यहाँ पर लोग इसे नाश्ते में, लंच में या फिर डिनर में भी खा लेते हैं। इसका मेन इंग्रेडिएंट रोटी होता है जिसको सब्जियों जैसे कि अनियन या कैबेज और एग्स और कभी कभी चिकन के साथ में मिन्स करके बनाया जाता है। ये टेस्ट में बहुत ही मजेदार होता है। ये मेरे मम्मी एंड पापा सबको काफी पसंद आया। तो स्कूबा डाइविंग के एक्सपीरियंस के बाद मुझे काफी भूख लगी थी और इसके ठीक बाद मुझे द फेमस ओल्ड सिटी गॉल में भी घूमना था। तो सहाना बीच में एक सी फेसिंग रेस्टोरेंट में मैंने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया। मैंने ऑर्डर किया एक पैन रोल, फिश बन विद सॉसेज और किम्बुला बानीस जो कि क्रोसॉन की तरह देखने में लगता है। ये मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने फिर से ऑर्डर किया और खाया। हालांकि मैंने यहाँ पर काफी चीजें नहीं ट्राई करी जैसे कि अप्पम, आइसो वड़ाई, अचारू वगैरह वगैरह, बट मैंने जितना भी खाया उससे मुझे ये आइडिया हो गया कि यहाँ पर फूड लवर्स को ढेरों चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ, कुछ फूड मुझे पसंद नहीं आया बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको भी पसंद ना आए। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि यहाँ पर कई डिफरेंट कम्युनिटीज एंड कंट्रीज का इन्वेजन हुआ है और इसी की वजह से यहाँ पर फूड एंड कुजीन्स काफी रिच हैं टेस्ट में और वैरायटी में भी। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ के लोकल फूड वेंडर्स भी अपने लोकली ग्रोन वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस यूज करते हैं जो कि इन कुजीन्स को एकदम ऑथेंटिक बना देता है। तो दोस्तों, श्रीलंका का ये फूड टूर यही खत्म होता है। ये था मेरा एक्सपीरियंस उन फूड के बारे में जो भी मैंने वहाँ ट्राई करा। अगर आपने कभी श्रीलंका घूमा है और यहाँ पर डिफरेंट फूड ट्राई किया है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट फूड क्या है। श्रीलंका का मेरा एडवेंचर अभी काफी बाकी है, तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।